ग्रीटिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल विद्यालीन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबलरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ वन वर्ड। वन वर्ड आपकी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आप ऐसे राइटिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपनी चीज़ें बतानी होती हैं, तो वहाँ पे वन वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम 10 वन वर्ड्स करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन और बिहाइंड द स्टर्न ऑफ अ शिप। ठीक है, इसके लिए वन वर्ड जो यूज होता है उसे कहते हैं अबाफ्ट। अबाफ्ट इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, यहाँ पे अबैश्ड। अबैश्ड किस लिए यूज होता है? जब कोई एम्बैरेस्ड फील करता है, जब कोई गलती कर देता है, कोई मिस्टेक कर देता है और वो सबको पता चल जाती है, तब उसे एक एम्बैरेसमेंट फील होती है, उसके लिए ये वन वर्ड यूज होता है, जिसे कहते हैं अबैश्ड। अबडक्ट, अबडक्ट की बात करूं तो कह सकते हैं फोर्सिबली टेकिंग समवन अवे अगेंस्ट देयर विल, किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जाके किडनैप कर लेना, अगवा कर लेना, उसे कहते हैं अबडक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो ये इनके मीनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लीव। टू लीव के लिए हमें वन वर्ड बताना है। टू लीव के, अगर आपने स्टूडेंट्स मेरा सिनोनिम्स का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने अबेंडन का मतलब बताया था, जिसका मतलब होता है टू लिव और टू क्विट। टू लीव और टू क्विट, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अबेंडन। अबेंडन टू लीव का वन वर्ड है। बाकी मैं इसकी बात करूँ, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग। टू शॉर्टन समथिंग। एब्स्ट्रूज की बात करूं तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं बात करता हूं एब्सर्ड की, एब्सर्ड होता है इलॉजिकल, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अगर हिंदी में बोलूं तो बेतुका इसका मतलब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज टू फील शेम। कॉज टू फील शेम के लिए जो वन वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं अबेस। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अबेस। इसका मतलब होता है कॉज टू फील शेम। एक तरीके से ये अबैज्ड का ही सिनोनिम है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। एब्स्ट्रेन। एब्स्ट्रेन का मतलब होता है कि अपने आप को, खुद को किसी चीज़ को करने से रोकना। टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो एब्स्ट्रेन का मतलब ये होता है। एब्सेंटीज्म की बात करूँ, एब्सेंटीज्म की होता है, एब्सेंटीज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली स्टेइंग अवे फ्रॉम वर्क। मतलब अक्सर या रेगुलरली अपने काम से, भले वो स्कूल जाना हो या ऑफिस जाना हो, उससे एब्सेंट रहना, अवे रहना, उसे कहते हैं एब्सेंटीज्म। रेस्पेक्ट आप सभी जानते ही होंगे कि रिस्पेक्ट क्या होता है, आदर जिसे हिंदी में कहते हैं, रिस्पेक्ट करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग और कॉज्ड टू फील अनईजी एंड सेल्फ कॉन्शियस। इसके लिए जो वन वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं अबैश्ड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है किसी शिप पर, ट्रेन पर चढ़ना। आपने सुना होगा, अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी या कोई वीडियो देखी होगी, तो बोलते हैं वेलकम अबोर्ड, यानी स्वागत है आपका किसी शिप पर या ट्रेन पर, जहाँ पे भी बोला जाता है। अक्सर कभी कभी गाड़ियों में बैठे होते हैं, तो अंदर जो बैठा है वो बोल देता है इंसान दूसरे को वेलकम अबोर्ड, जो बाहर खड़ा है। तो ये उस सेंस में यूज़ होता है। यहाँ पे मैं एक और वर्ड को मेंशन करना चाहूँगा। एक है अबोर्ड, सिमिलरली प्रोनाउंस होते हैं बट स्पेलिंग डिफरेंट है। इसका मतलब होता है हाउस, जहाँ पे आप रहते हैं या कोई रहता है, उसे बोलते हैं अबोर्ड। तो इसमें भी जो पर्सन है वो मेहमान को बोलता है वेलकम अबोर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों को, इन दोनों वर्ड्स को लेके अपने माइंड में इनका डिफरेंस रखना है स्पेलिंग का। नेक्स्ट है एबओरिजिन्स। एबओरिजिन्स होता है इंडिजीनस पीपल ऑफ अ प्लेस, किसी जगह पर रहने वाले मूल निवासी। मूल निवासी कहा जाता है उनको जो वहाँ पे बहुत समय से, बहुत समय से, जिनके पूर्वज भी, जिनके दादा परदादा भी वहाँ रहे, तो वो होते हैं एबोरिजिन्स, मूल निवासी। ठीक है, उन्हें एबोरिजिन्स कहते हैं, इंडिजीनस पीपल कहते हैं।
एवरेज की बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, टू शॉर्टन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसनिंग ऑफ समथिंग। लेसनिंग ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? इसके लिए जो वन वर्ड होता है वो है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है लेसनिंग ऑफ समथिंग। बात अब इसका सिनोनिम भी मैं बता दूं तो एवरेज इसका सिनोनिम होगा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है फॉर्मली पुट ऑन एंड टू, किसी चीज़ को का अंत करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अक्सर आपने सुना होगा आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये सुना होगा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था, अबॉलिश किया था, तो ये उसी सेंस में अबॉलिश बनता है। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑफुलनेस। मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑफुलनेस, तो ऑफुलनेस का मतलब यहाँ पे है घृणात्मक, घिन आना, किसी चीज़ को दिखना, उसकी मैक्सिमम डिग्री होना। एबलिज्म की बात करूँ तो एबलिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ एबल। अब इस बात को यहाँ समझें, जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों पे कौन चढ़ सकता है? वही चढ़ सकते हैं जो चलने के लिए एबल हैं। लेकिन उनका क्या, जो व्हील चेयर चला रहे हैं या जो किसी चीज़ के सहारे चलते हैं, उनके लिए वो तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ, जो उन सीढ़ियों पर इजीली चढ़ नहीं सकते या चल नहीं सकते। ठीक है, तो ये एबलिज्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रिश रिजेंबलिंग द साउंड ऑफ बेबी। बेबी का आपने जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो जो बोलते हैं वो समझ नहीं आता है, वो जिब्रिश चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या है? उसके लिए जो वन वर्ड है वो है बैबल। वो बैबलिंग करते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस को देखते हैं। ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुना जा सके। साइलेंट आपको पता ही है, चुप रहना। एवेरिशियस का मतलब होता है हैविंग एन एक्सट्रीम ग्रीड। एक्सट्रीम ग्रीड होना वेल्थ की, उसे क्या कहते हैं? एवेरिशियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीडिंग ऑन बेरीज। फीडिंग ऑन बेरीज। बेरीज पे जो जिंदा रहता है, उन्हें खा के जो जिंदा रहता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं बैकीवोरस। उसे कहते हैं बैकीवोरस। अब बाकी ऑप्शंस की मैं बात करूं यहाँ पर तो कैल्सीवोरस जो होता है वो लाइमस्टोन खाता है, लाइमस्टोन। हर्बीवोरस प्लांट्स खाते हैं, वो प्लांट्स पे जीवित रहते हैं। कार्निवोरस की बात करें तो ये एनिमल्स खाते हैं, या आप इन्हें नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं, एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ऐसे आदमी या ऐसे इंसान को, ऐसे मेल को क्या कहते हैं जो अनमैरिड रहता है? उसे कहते हैं बैचलर। ठीक है, आई गेस ये आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। कैबी। कैबी कौन होता है? जो कैब चलाता है। एटिक। एटिक क्या होता है? जो रूफ होती है उसके थोड़ा सा गैप छोड़ के एक जगह बनाई जाती है सामान रखने के लिए, उसे कहते हैं एटिक। इसे हिंदी में अटारी कहते हैं। बाकी बात करते हैं बैंडिट। बैंडिट इसे कहते हैं रॉबर को। जो रॉबर गैंग होता है ना, गैंग होते हैं जो चोरी चकारी करते हैं, डाकू जो होते हैं, उसमें जो बंदा होता है, पर्सन होता है, उसे बैंडिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी इन द पास्ट एंड आर स्टिल अवेलेबल, उसे बोलते हैं बैकलिस्ट। तो ऐसी बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स जो पब्लिश हुई थी कंपनी में और कंपनी ने पब्लिश की थी पास्ट में और उनके पास अभी भी अवेलेबल हैं, उसे कहते हैं बैकलिस्ट। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल कौन होता है? जो बुक्स कलेक्ट करता है, बुक लवर होता है। पेपर बैग की बात करूं तो पेपर बैग वो बुक्स होती हैं जिनका कवर्स सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट कवर वाली बुक्स को क्या बोलते हैं? पेपर बैग। एटलस आपको पता ही है, जिसमें मैप वगैरह होते हैं, वर्ल्ड मैप और कंट्री वाइज मैप होते हैं सारे, उसे एटलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसलेस टॉक और राइटिंग। ऐसी राइटिंग या ऐसी बातें जो सेंसलेस होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाल्डरडैश। ये इसका राइट आंसर होगा। बात करूं अगर अदर ऑप्शंस की
तो अदर ऑप्शंस में अक्यूमन, अक्यूमन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, अच्छा जजमेंट लेना और क्विक डिसीजन लेने वाले बंदे को बोलते हैं अक्यूमन। ठीक है। चैपलिन कौन होता है, चैपलिन एक तरीके से आप समझो पादरी होता है। ठीक है। बैंडिट मैं आपको बता ही चुका हूँ, डाकू गिरोह का इंसान। तो दोस्तों ये थे आज के 10 वन वर्ड्स। So guys, I hope you like this video. Please subscribe to our channel and hit the like button. This side Arif Khan signing off.